राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने एक जांच की, जिसमें जांच में लड्डू में फिश ऑयल और इसके साथ ही साथ चर्बी पाई गई, जिसके बाद से बवंडर खड़ा हो गया। और बता दें, यह मामला आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर का है। हम यहाँ पर तमाम साधु संत हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। ये महानिर्वाणी अखाड़े में हम मौजूद हैं और हमारे साथ यमुना प्रिय महाराज जी हैं। महाराज जी, ये देखा जा रहा है कि महाप्रसाद में इस तरह की चीजें मिल रही हैं, तो एक संत समाज कैसे देखता है इसको? अब धार्मिक आस्थाओं पे इससे बड़ी चोट तो कुछ हो नहीं सकती है। जैसा कि समाचारों के माध्यम से पता लग रहा है कि उसमें बीफ आदि की चर्बी और अन्य जानवरों की, पशुओं की और मछली आदि की भी उसमें अंश पाए गए हैं। तो इस तरीके का प्रसाद मंदिरों में वितरण हो, तो ये तो बहुत बड़ा एक आस्था पे प्रहार है। इन मंदिरों पे जो मैनेजमेंट कमेटियां हैं, जो उसका मैनेजमेंट करती हैं, उन सब में सनातन धर्म के अनुयायी ही हों। इसके अतिरिक्त अगर दूसरे धर्मों के लोग उनमें बैठे हुए हैं तो उनके धर्मों में तो इस तरीके की चीज़ें अपराध नहीं है। हमारे यहाँ तो ये सब चीज़ें अपराध की श्रेणी में आती हैं और इससे बड़ा अक्षम्य अपराध माना जाता है प्रसाद आदि में इस तरीके की चीज़ों का मिलावट करना। क्योंकि ये अंग्रेजों ने एक बार किया था ना, कि जब तात्या टोपे और उन सब के सुअर की और गाय की चर्बी मिला करके, तो कितनी बड़ी क्रांति हो गई थी। तो ये एक हिंदू धर्म के साथ में ये खिलवाड़ बहुत ही आस्था पे बहुत बड़ा प्रहार है और ये बिल्कुल क्षमा के लायक नहीं है। भारत सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और सारी मैनेजमेंट जो कमेटियां हैं मंदिरों की जो बना रखी हैं, जबकि वहाँ सारी मस्जिदें स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं, सारे चर्च स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन मंदिरों के ऊपर जो गवर्नमेंट का एक अलग तरीके से एक अतिक्रमण कह लीजिए वो हो करके, और ये जो थोपा जाता है इन कमेटियों को, और इनमें कुछ दूसरे धर्मों के लोग भी वहाँ आ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक त्रुटि है। इसकी तरफ ध्यान देना। जब तक वो लोग वहाँ बैठे रहेंगे उन मैनेजमेंट कमेटियों में, तब तक इसका समाधान होना संभव नहीं है। और जो देखा जाता है महाराज जी, कई जगह चाहे यूरिन मिलाना हो, चाहे थूक कर सामान देना हो, तो कैसी मानसिकता आप लोग को लगती है ये एक पैशाचिक मानसिकता है और बहुत ही घृणित है। और जिस धर्म के लोग और जिनके उनके माता पिता और वो सब जो ऐसा आचरण उनको सिखाते हैं, उनको धिक्कार है सबको, जो इस तरीके के आचरण में लिप्त पाए जाते हैं। अरे मलमूत्र पेशा वो करना है जूस में, और भ्रम के द्वारा आदमी को, छल के द्वारा, यानी उसको पता नहीं है कि क्या जा रहा है उसके भोजन के अंदर। आदमी विश्वास के ऊपर ये चीज़ें खरीदता है, तो विश्वासघात भी है ये। तो उन जो लोग ऐसा करते हैं उनके खून में विश्वासघात भरा पड़ा है। तो उन लोगों से अब अगर ये कह दे कि भाई अपना अपना नाम लिखो, बोर्ड लिखो, किसकी दुकान है, क्या नाम है, फिर देखना कैसे बिल बिलाएंगे ये लोग। तो और वही लोग हिंदुओं के साथ में, उनकी आस्थाओं के साथ में इस तरीके की दुष्कृत्य करते हैं। तो ये एक क्षमा योग्य तो ये कुछ चीज नहीं है। बस यही है कि इनको क्योंकि अगर और धर्मों के साथ ऐसा किया जाए फिर इनकी बौखलाहट देखो, लेकिन हिंदू की सहिष्णुता का नाजायज बार बार उसका दोहन न किया जाए, नहीं तो इसका दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं। क्योंकि आदमी कब तक शांत रहेगा? कोई भी आदमी, कोई भी संस्कृति, कोई भी सभ्यता अपने जब तक आदर्श मूल्यों के साथ में एक सीमा तक ही सहिष्णु हो सकती है ना। उससे ज्यादा अगर उसको आघात किया जाएगा तब बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये सब चीजें। ज्यादा आघात किया जाएगा तो मुश्किल होगा। महाराज जी, आप कैसे मतलब देखते हैं इसको? एक संत समाज लगातार इस तरह की घटनाएं आती हैं, चाहे वो यूरिन मिलाना हो, थूक कर खाना देना हो, या अपने जात के नाम बोर्ड न लगाना हो और उसका विरोध करना हो, कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है, ये मानसिकता के जो लोग हैं वो पूर्ण रूप से पैशाचिक मानसिकता के और मानवता के शत्रु हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध हमें कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और सरकारों को भी विशेष रूप से इस पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि सब काम आप चाहें कि सब काम हम लोग कर लें, नहीं कर सकते। सरकारों को भी, जनता को भी, सबको जागरूक होना पड़ेगा। और जागरूक होकर ही हमें पता है कि किस वर्ग के लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो उनसे हमें किस प्रकार से सावधानी रखनी चाहिए। इसके लिए अवेयरनेस हम सबको लानी पड़ेगी। नाम लिखने की बात आई थी तो उसको कोर्ट में लेकर चले गए, कोर्ट में घसीटा गया। नाम लिखने से व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति से सामान खरीद रहे हैं वो कौन है। हम जिससे सामान ले रहे हैं ये तो ग्राहक का अधिकार है। जिससे हम कोई वस्तु खरीदें उसका हमें पता तो होना चाहिए कौन है आप जिससे हम ले रहे हैं। तो ये साधारण सी बातें, साधारण सी बातों को लेकर के इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। और ये जो मानसिकता के लोग हैं ये मानवता के लिए अच्छे नहीं हैं। महाप्रसाद में अगर इस तरह की चीजें मिलती हैं, तो इससे कितनी आस्था को ठेस पहुंचता है? देखिए महाप्रसाद में इस प्रकार की चीज़ मिलना ये बहुत ज़्यादा विचारणीय है। और जो आस्थावान, श्रद्धावान लोग हैं, जिनकी वास्तविकता में श्रद्धा और आस्था है,
उन लोगों को एक बार पुनः विचार करने की बहुत आवश्यकता है कि जो चीज़ जिसके अधिकार में होनी चाहिए, जब उसके अधिकार में ना होकर के अन्य लोग उसका संचालन करते, तो ऐसा होना स्वाभाविक है। मंदिरों का संचालन महात्माओं को होना चाहिए। मंदिरों का संचालन जो शास्त्र के ब्राह्मण है उनके हाथ में होना चाहिए। कौन कर रहा है संचालन? संचालन जब वो लोग नहीं कर रहे तभी तो ऐसा हो रहा है। यदि शास्त्र मतलब किसी और का भी हस्तक्षेप है? निश्चित रूप से हस्तक्षेप है ही, तभी तो ऐसा हुआ। जिस प्रकार से हमारे यहाँ मंदिर है, तो उनमें ऐसा क्यों नहीं हो रहा? उनको जब चलाने वाले लोग ठीक नहीं है तभी तो ऐसा हो रहा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में स्पष्ट रूप से यह लिखा है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न च सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को कहते हैं, शास्त्र विधि को त्याग करके जो कर्म किए जाते हैं वो ना श्लोक में फलदायक होते ना उस श्लोक में फलदायक होते। तो जिस प्रकार से मंदिरों के संचालन की बात है, तो मंदिरों के संचालन को वही कर सकता है जो ठीक प्रकार से उनको जानता है, किस प्रकार से भगवान की सेवा होनी है, भगवान को क्या भोग लगना है, भगवान की किस प्रकार से सेवा होनी है। ये जो लोग जानते हैं, उनको जब वो लोग उसमें होंगे, कार्य करने वाले वो लोग होंगे, उनके अधिकार में जब चीजें होंगी, तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। मतलब आप कहना है कि अन्य लोगों को शामिल न किया जाए, बिल्कुल निश्चित रूप से। अन्य लोगों को शामिल न किया जाए। किस तरीके से आप देखते हैं, अगर महाप्रसाद है, क्योंकि आस्था के साथ लोग मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे इस तरह के अगर प्रसाद में मिले, तो कितनी इससे आस्था को ठेस पहुँचती है? ये मंदिर जो ऐसा समाचार सुनने को मिला, ये बहुत दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म और हिंदू संत समाज और सभी वर्गों के लोग जो मंदिर जाते हैं, बहुत प्राचीन बालाजी मंदिर है, और मंदिर में जाते हैं और जाने के बाद ऐसा सुनने को, ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है कहीं ना कहीं शास्त्रीय विधि या आचार्यगत या संत समाज के बीच मंदिर का व्यवस्था कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, या उस पर भी विचार करना चाहिए, और कौन जिम्मेदार है इस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए उचित। मतलब आप मानते हैं कि जांच इसकी और बृहद पैमाने पर होनी चाहिए? मैं यही कहूँगा कि सरकार से उचित जांच होना चाहिए इस पर। ये बहुत बड़ा दुख की बात है संत समाज सनातन धर्म के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, और प्रायः कुछ न कुछ ऐसा सुनने को मिलता है हर समाज, हर वर्ग और सनातन धर्म के लिए। कहीं ना कहीं ये दुख की बात है। तो आप मानते हैं कि कहीं न कहीं ये जानबूझ के इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन रही बात कि जो कार्य हो रहा है वो जानबूझ के क्यों हो रहा है, और हिंदू के धार्मिक स्थलों पर, मंदिरों पर या धार्मिक पर्वों पर ऐसा कार्य हो रहा है, ये बहुत निंदनीय है। इस पर कार्रवाई, उचित कठोर कार्रवाई होना उचित चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। महाराज जी, लगातार देखने को मिलता है, चाहे वो किसी सामान में मिला देना हो, चाहे वो, तो क्या मानते हैं कि कोई इसमें विशेष तौर पर संगठित होकर के कार्य कर रहा है? देखने में तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अभी वो जूस वाली घटना जिसमें कुछ मिलावट करके वो लोग पिला रहे थे, उसमें सुना उसकी बहुत सी दुकानें थी, वो सिर्फ एक ही दुकान नहीं थी। तो ये सुनियोजित तरीके से ये वो कर रहे हैं। अभी पीछे गणपति जी की पूजा थी, सुनियोजित तरीके से पत्थरबाजी हो रही है। तो क्या है ये सब? सुनियोजित नहीं तो और क्या है? तो ये आखिर चाहते क्या है? कुल मिलाकर के ये चाहते क्या है? तो धर्म की रक्षा के लिए आप लोग हैं, संत समाज है, तो संत समाज इसको देखता कैसे और कैसे इसका रोक लगेगा? देखिए, जहां तक मिलावट पे रोक की बात है, इस मिलावट पे रोक के जो मंदिर है, मेरे हिसाब से अगर आप मेरे से पूछ रहे हो, तो इसका समाधान ये है कि हमारे जितने बड़े बड़े मंदिर, जैसे हमारे यहाँ मंदिर है, हमारी गौशाला है, गौशाला से जो घृत वगैरह जो भी होता है, दूध का भोग है या घृत आदि निकलता है, उसी से हम धूप दीप वगैरह जो भी मंदिर के जलते हैं, आरती पूजा उसी से होती है, और जो मेन प्रसाद जो देवता का बनता है वो भी उसी से बनता है। तो इससे बड़े बड़े मंदिरों में, जो विशाल मंदिर हैं, वहाँ विशाल विशाल गौशालाएं भी होनी चाहिए, जिससे कि हमें इन मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, जो इस तरीके का भ्रष्ट कार्य करती हैं, जो इस तरीके की मिलावटें कर रही हैं, उन सब पे भी अंकुश लग सके और हमारी पवित्रता भी बनी रह सके। तो बड़ी बड़ी गौशालाओं का निर्माण वहां करना ही होगा हमको। इस मामले का संत समाज क्या मांग कर रहा है कि जांच होनी चाहिए? जांच बिल्कुल होनी चाहिए, और बहुत गहराई से जांच होनी चाहिए कि इसमें कौन सी साजिश है और कौन ऐसे लोग हैं। अगर हमारे, देखो, हिंदू धर्म की मंदिरों की कमेटियों में अगर दूसरे धर्म के लोग बैठे हुए हैं, तो उनको तत्काल प्रभाव से वहां से बाहर कर देना चाहिए। वो समाज संत कह रहे हैं कि ये हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है और अन्य चीजों में नहीं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? हिंदुओं की छवि ऐसी बना दी ना कि एक थप्पड़ मारा दूसरा गाल आगे कर देगा, जबरदस्ती थोप दिया गया है ये। भगवान कृष्ण को याद करेंगे तो वो अधर्म, जो अधर्म उसका प्रतिकार करने के लिए क्या क्या नहीं किया जाता है। तो उस तरीके से थोड़ा सा अपने धर्म की रक्षा के लिए,
अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए और अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए, ताकि खान पान के द्वारा हमारे अंदर कुछ ऐसी दूषित चीजें न डाली जाएं जिससे हमारे मन आघात हो और हमें लगे कि ओहो हमारा जाना भी व्यर्थ हो गया तीर्थ स्थानों पे। तो इन सब से बचने के लिए हमें इसका प्रतिकार भी करना होगा और सोच समझ करके भली भांति जांच करके ही किसी चीज में किसी से सामान खरीदना होगा। यही इसका उपाय है। नहीं तो ऐसे तो आस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ करे, क्योंकि आदमी किसी भी दुकान पर जाता है, कोई सामान दे रहा है खाद्य वस्तु में, एक विश्वास करता है ना कि इसमें कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन अगर उसमें कोई मिलावट कर दे तो ये एक न्याय संहिता में, न्याय व्यवस्था में एक अलग ढंग से इस चीज को करना पड़ेगा। खाद्य वस्तुओं में भारत में विशेष तौर पे बहुत ज्यादा मिलावट की संभावनाएं हैं और इसमें हो रही हैं। आदमी पैसे के लोभ में ऐसी ऐसी चीजें कर दे रहा है कि हल्दी की जगह कुछ और ही मिल रहा है, मसाले भी शुद्ध नहीं है, घी भी शुद्ध नहीं है। ये शुद्धता की जो कमी हो गई है, ये सरकार की नाकामी है। ये पैसे का लोभ है, कुछ और मानसिकता दिख रही है? ये दोनों ही चीजें हैं, पैसे का लोभ भी है और संस्कृति और धर्म से खिलवाड़ भी है। ये दोनों ही चीजें इसमें आती हैं। तो संत समाज इसकी कठोर कार्रवाई की मांग तो निंदा ही कर सकता है संत, इसके ऊपर कार्रवाई के लिए बोल सकता है। तो संत ये तो है कैसे अब डंडा लेकर उनको कूटे हम, ये तो हो नहीं सकता ना। ये तो भारत के ये हमारी जो न्याय व्यवस्था है वही कहेगी जी आपको ये अधिकार किसने दिया। तो हम गवर्नमेंट के सामने उचित ढंग से न्याय विधि से अपनी बात उठाते हैं कि इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। खासकर जो मंदिरों में जो प्रसाद आदि जाता है, धार्मिक लोग इतनी इतनी दूर से कई सौ किलोमीटर की यात्रा करके जाते हैं लोग, अगर उनको इस तरीके का प्रसाद और इस तरीके की मिलावट का सामना करना पड़ेगा तो कितनी आहत होते हैं वो लोग। बिल्कुल आप देखिए, साफ तौर पे संत समाज की अगर बात माने तो वो इस संस्कृति को लेकर बुराई कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये आस्था पर चोट किया जा रहा है और ये बार बार किया जा रहा है। सरकार को भी इस विषय पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे चीज करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। यादव के साथ अमित मिश्रा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।